दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ में। थैंक यू सो मच सर, आई एम प्रिविलेज्ड। आप अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और आपने कवर किया, थैंक यू सो मच। दीक्षित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि सानिया जो है, जब उसने आपके यहाँ ज्वाइन किया तो क्या आपको लगा कि ये लड़की जो है इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लेगी? तकरीबन 5 या 6 महीने पहले जब वो यहाँ पे आई थी अपनी एनडीए की तैयारी के लिए, तकरीबन उसने दिन रात मेहनत से तैयारी करी है और 19 सीटों के लिए यहाँ से उसके 7 साथी जो हैं गर्ल्स बैच में वो सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 जा चुके हैं, एनडीए रिपोर्ट कर चुके हैं। आज सानिया भी जा रही है, तीसरी बच्ची, और बच्चे जाने वाले हैं। तो पहले ही दिन से उसका एक स्पार्क, बच्चों में जो सिंसियरिटी लेवल होता है, बच्चों में जो एक परसेवरेंस होता है, जो लगन होती है, वो पहले दिन से स्पार्क दिख गया। हालांकि पहले दिन में कहना इट में भी मिसलीडिंग की पहले दिन में बोलूँ कि सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो 21 डेज का हमारा प्रोग्राम होता है, जिसमें मनसा वाचा कर्मणा की पद्धति पे एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है। बट ग्रेजुअली जैसे ही उसका थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ, जैसे वो जीटीओ ग्राउंड हमारे गई, जो कि भारत का सबसे बड़ा जीटीओ ग्राउंड है, वहाँ गई, उसने वहाँ कमांडो वॉक और वो सारी ट्रेनिंग करी। मतलब वो देखते ही बनता है, अगर आप जीटीओ ग्राउंड का देखेंगे तो वहीं से उसके एक पॉजिटिव फीडबैक्स हमारे काउंटर पार्ट जो जीटीओ हैं और जो पर्सनल इंटरव्यू ले रहे थे डिफेंस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग मी, मैंने उसको मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी होता है वो मैंने ट्रेनिंग दी। मैंने उसको 5 महीने पहले मॉक इंटरव्यू भी ले लिया था, जिसमें मैंने उसको बच्चों के सामने ही बोल दिया था कि डेफिनेटली सी विल गेट रिकमेंडेशन। तो जैसा आपका सवाल था, यस, पहले से ही उसके अंदर एक हुनर था जिसको यहाँ से हमने आइडेंटिफाई कर लिया था। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या आपको दिखा उसमें, सानिया में? सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में जब वो आई, क्योंकि मिर्जापुर से थी, एक्सपोजर नहीं था, और ये टेस्ट होता है अपॉर्चुनिटी वर्सेस एक्सपोजर का। यहाँ पे कितने मौके आपको अभी तक मिले लाइफ में और कितने आपने बुनाए। एक कॉन्वेंट का बच्चा जिसको बास्केटबॉल कोर्ट मिलता है, जिसको सब कुछ सारे संसाधन मिलते हैं, वो आसानी से इंग्लिश मीडियम का होता है, वो अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाता है। बट थोड़ा चैलेंजिंग होता है उन बच्चों के लिए जहाँ पे वो बच्चे एक पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं या उनके पास कोई संसाधन इनिशियल स्टेज पर नहीं होते हैं, तो उनको ट्रेनेबिलिटी फैक्टर में अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। मुझे लगता है उसको एसएसबी इंटरव्यू में 422 मार्क्स मिले हैं, जो कि बहुत रेयर बच्चों को मिलते हैं। 400 से ऊपर बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग स्कोर माना जाता है। तभी उसने ऑल इंडिया रैंक जो मेरिट ऑर्डर है, बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स में अलग अलग चलाया गया। किसी ने बोला 149वीं रैंक, किसी ने बोला ये रैंक। कॉमन जो मेरिट ऑर्डर है उसमें उसकी 63rd रैंक है, और जो गर्ल्स की 19 सीट की जो मेरिट है, ये सही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वो उसकी कॉमन मेरिट ऑर्डर जो है उसमें 63 और गर्ल्स के मेरिट ऑर्डर में उसकी 10th रैंक है। अगर एयरफोर्स का मेरिट उसमें से निकालें, जो टॉप 2 फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हैं, तो उसकी 2nd पोजीशन है। दैट्स ग्रेट। तो जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो आपका और सानिया का क्या कम्युनिकेशन हुआ? जैसे ही एक गुरु और छात्रा के बीच का कम्युनिकेशन अलग होता है, जाने से लेके बेटा पहुंच गए गांधीनगर एसएसबी से लेके, तो मुझे लग रहा मैं पेरेंट्स के बाद दूसरा इंसान रहूंगा जिसने उसे बताया कि सर मैं रिकमेंड हो गई। और उसके बाद फिर उसको फ्लाइंग के लिए एक अलग टेस्ट होता है, उसके लिए उसको बुलाया गया, तो फ्लाइंग में भी उसने क्लियर किया, जो कि लाइफ में एक ही बार सेट होता है, वो उसने क्लियर किया। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, और उसकी वजह से मैंने देखा पाकिस्तान से लेके इंडिया सब जगह नाम हो रहा है। वहाँ के भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ से एक बच्चे किस लेवल पे निकल रहे हैं, किस बैकग्राउंड से बच्चे निकल रहे हैं, किस कम्युनिटी के बच्चे निकल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और कम्युनिकेशन हमेशा उसका स्ट्रांग रहा। उसने हमेशा सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को के लिए अपना ग्रेटिट्यूड शेयर किया है। सर, एक बेसिक चीज़ें हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि जैसे सानिया का सिलेक्शन फाइटर पायलट में हुआ है, तो एक फाइटर पायलट में सिलेक्शन के लिए किस किस तरह का जो है टेस्ट से गुजरना पड़ता है बच्चे को, रिटर्न के अलावा? देखिए, ग्रेजुएट एंट्री के बाद भी है, सीडीएस AFCAT के थ्रू भी बच्चा फ्लाइंग के लिए जा सकता है। 12th के बाद भी बच्चा जा सकता है। 12th के बाद जो सबसे मोस्ट मीनिंगफुल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें मैं बोलूँगा, वो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे बॉयज़ के लिए ज़्यादा सीट्स हैं, बट गर्ल्स के लिए सिर्फ 2 सीट हैं फ्लाइंग के लिए। बट ग्राउंड ड्यूटी के लिए भी वो एयरफोर्स जा सकते हैं, फ्लाइंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो सीट्स हैं। एनडीए की अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें पहले लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता है, फिर एसएसबी इंटरव्यू का जो 5 डेज का प्रोसीजर है, जिसमें मनसा वाचा कर्मणा की पद्धति है, उससे गुजरना पड़ता है, फिर रिकमेंडेशन मिलता है। अगर वो फ्लाइंग के लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें से फाइटर, ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर पायलट बन सकता है, उसके लिए अगर वो जाना चाहता है बच्चा या बच्ची, तो उसको CPSS टेस्ट है, जिसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, उससे गुजरना पड़ता है, जिसमें उसका एप्टीट्यूड बेसिक इंटेलिजेंस चेक किया जाता है कि वो फ्लाई कर पाएगा या कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो उसको भी उसने क्लियर किया है। वेरी गुड। अब आते हैं आपके अगले सवाल पर। ये है कि यहाँ से जब सिलेक्शन होकर जब वो ज्वाइन कर रही है, तो अब उसके आगे कितने दिन तक उसको वहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है? उस ट्रेनिंग के दौरान उसे किन किन चीज़ों से गुजरना है? उसकी 3 साल एनडीए ट्रेनिंग होगी। उसका जो
एक्सपर्टीज़ के लिए उसकी ट्रेनिंग है। जो फ्लाइंग की वो ट्रेनिंग AFA में होगी, और AFA में बेसिक एयरफोर्स की ट्रेनिंग के साथ साथ उसको जो भी स्ट्रीम मिलेगा वो डिसाइड बाद में एकदम लास्ट में होता है कि उसको कौन सा स्ट्रीम मिलेगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द सर्टेन क्राइटेरिया जो एयरफोर्स का है। उसके बाद उसको फाइनल जो पासिंग आउट से पहले उसको स्ट्रीम डिसाइड होगा कि उसको फाइटर मिला है, हेलीकॉप्टर मिला है या ट्रांसपोर्ट मिला है। उसके बाद फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग के लिए कंसर्न, जैसे कलाईकुंडा में ट्रेनिंग होती है फाइटर की, जो बच्चे ऑलरेडी हैं हमारे वहाँ पे, और डिफरेंट जगह पे होती है, बैंगलोर में भी कुछ ट्रेनिंग होती है, तो उसको स्पेशलाइजेशन के लिए अलग भेजा जाएगा बाद में। तो पहले तो 4 साल की बेसिक ट्रेनिंग से गुजरना होगा जी। अब आते हैं आपके एकेडमी पे। तो अपना जो आपका ये सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी है, इसके बारे में बताइए, इसका पास्ट और प्रेजेंट, और किस तरह से आप जो है इस मुकाम तक पहुंचे हैं जहाँ से आपको एक गर्व की फीलिंग हो रही है। बहुत छोटी सी एकेडमी है, लखनऊ में भी है, देहरादून में भी है। लखनऊ में 2 सेंटर हैं हमारे, एक आलमबाग है, एक इंदिरा नगर है, और मैं इसका संचालन करता हूँ। मेरे साथ तकरीबन 100 लोगों की टीम है जो डिफरेंट मानकों पे काम करती है। रिटन एग्जाम की टीम है, SSB इंटरव्यू की पूरी टीम है, जो लोग कंटेंट की टीम है जो पब्लिकेशन कंटेंट देते हैं, बिकॉज कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एकेडमी के लिए। तो एक टीम एफर्ट है जिसकी वजह से इतने अच्छे रिजल्ट आते हैं और आप सभी तक पहुंचते हैं। तो ये कंप्लीट टीम एफर्ट है। और सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी NDA, CDS, MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में भी हाल ही में हमारे ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, ऑल इंडिया रैंक 4 भी आई है। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, NDA, SSB इंटरव्यू, AFCAT और CDS प्रिपरेशन के लिए एक पॉपुलर चॉइस डिफेंस एग्जाम में है, क्योंकि कोचिंग का एक आधार होता है कि रिजल्ट कैसा है वहाँ का, वो आप देख लें। तो अभी आपके पास स्ट्रेंथ क्या है बच्चों की, और किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो आगे सफल हों, और क्या उसमें आवश्यकता पड़ती है? ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के माध्यम से अगर मैं बोलूँ तो ऑनलाइन के माध्यम से जो हमारी स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसकी तो लाखों में है। बट ऑफलाइन का अगर मैं बोलूँ तो तकरीबन 2000 बच्चों की प्रेजेंट स्ट्रेंथ है हमारे पास। अगर मैं इंदिरा नगर ब्रांच को मिला दूँ, देहरादून में भी तकरीबन 500 बच्चों की स्ट्रेंथ है। और हाल ही में हमने देहरादून में सेंटर अपना इस्टेब्लिश किया है, बिकॉज पहाड़ों से बच्चे आते हैं जो पंजाब हिमाचल साइड से आते हैं, उनके लिए काफ़ी दूर पड़ जाता है और काफ़ी डिमांड रही है, मेल वगैरह काफ़ी रहे हैं बच्चों की कि उधर साइड में हमारी अकेडमी नहीं है। तो एक ही मूल मंत्र रहा है कि इंडिविजुअल गाइडेंस एंड पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग पे फोकस किया जाए। जब बच्चा आता है तो उसके सपने हमारे सपने होने चाहिए इस पद्धति के साथ, और संस्कारित बच्चे होते हैं। हमारा काम होता है गाइड कर देना, फिर बच्चे आगे निकल जाते हैं, सानिया के बैच निकल जाएगा, दूसरे आगे उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, तो ये हम लोगों का काम रहता है एज ए गुरु। तो ये बताइए कि आपके ट्रेनिंग आपके यहाँ इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चा आता है सबको ले लेते हैं आप, क्योंकि कोचिंग सेंटर का ये तो होता है कि भाई जो भी आया उसको ले लिया, लेकिन क्या आप थोड़ा सा वो फीडबैक वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि बच्चा वाकई जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? देखिए बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बट आजकल टू बी वेरी ऑनेस्ट लोगों के पास पैसे हैं और वो अगर एनरोल कराना चाहते हैं तो वी आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर बच्चा आता है वो कहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी, हम एक स्क्रीनिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बेसिक एप्टीट्यूड चेक करते हैं, किसी को भी नहीं ले सकते, बट हम भी चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे आएँ तो उससे, और उन घरों के बच्चे नहीं तो बहुत सारे बच्चे, अब देखिए अगर हम बेसिक क्राइटेरिया रखेंगे तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी होंगे जो बोल ही नहीं पाएंगे। तो क्राइटेरिया, बिकॉज ये इंटरव्यू है और हमें अपनी टीम पे इतना भरोसा है कि आप हमें बच्चा दे दीजिए जो 12th पास हो, ट्रेनिंग से ही तो सीखेगा बच्चा, डेफिनेटली वो सीख जाएगा। तो हमारा कोई ऐसा टफेस्ट क्राइटेरिया नहीं है, ना हम फंडेड कंपनी है कि हमारे पास किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ऐसा हो। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा बच्चे आए और हम उनको बेस्ट सर्व कर पाएँ, रिसोर्सेज उतने अच्छे होंगे। जी, तो बहुत नेकी काम कर रहे हैं आप। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि जैसे बच्चे आपके पास आए उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते होंगे, तो उनको भी मदद करते हैं आप? SRNTH हमारा एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम। तकरीबन उसको 5 लाख बच्चे अभी तक बेनिफिट ले चुके हैं। गरीबों के बच्चों को, BPL के बच्चों को डायरेक्ट वो आते हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी भी हमारे SSB बैच में बच्चे बैठे हुए हैं, वही जो सानिया को ट्रेनिंग दी गई वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम देते हैं। बीइंग एज अ प्राइवेट एंटिटी आप समझिए कि हमारे लिए थोड़ा बर्डन तो होता है, बट उन बच्चों के लिए हम कर सकते हैं। और SRNTH से कितने बच्चे सफल हुए उसका भी डेटा हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल है। हम उन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देते हैं। मैं क्योंकि खुद एयरफोर्स में 10 साल रहा हूँ, आई एम नॉट अ सिविलियन, तो इतना मुझे पता है कि जब बच्चे फौज में जाने के लिए, बहुत सारे बच्चे वो पैसे के लिए नहीं जाते हैं, वो वर्दी के लिए जाते हैं। तो उनके लिए जितनी सेवा का अवसर मिल जाए, जिंदगी एक है, और जितना उनको हम हेल्प कर पाएँ, दैट विल बी ग्रेट फॉर द ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो बेस्ट वे टू सर्व द सोसाइटी। तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सो मच।